यस, लर्निंग फ्रॉम टुडेज वेबिनार, व्हाई वी नीड सेकंड इनकम, इसके बारे में हम देखेंगे। हाउ टू जनरेट सेकंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और एक ऐसा एक्सेल कैलकुलेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप 5 मिनट में 10 मिनट्स में फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हो। और ये सेकेंड इनकम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ, वो क्रिएट करने के लिए ऐसे 5 गोल्डन रूल्स भी आज के वेबिनार में मैं आपको बताने वाला हूँ। और एंड ऑफ द सेशन अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा। सो ये मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, अराउंड 6 to 7 मंथ बैक, अराउंड अगस्त का रहेगा। डेलिबरेटली मैंने ये रखा है क्योंकि अगर मेरे साथ आप जुड़ते हो तो ऐसे काइंड ऑफ रिटर्न्स आप कैसे बना सकते हो। 222% के रिटर्न वो टाइम पे थे। इसके बाद काफी मैंने चर्निंग की है, काफी स्टॉक्स बेचे हैं इसमें, जैसे जोमेटो 133 पे बेचा था, सोना बीएलडब्ल्यू अब भी जो मार्केट नीचे आया उसमें ही अराउंड 639 में बेचा है। एसबीआई कार्ड्स 1065 में बेचा था। जेएम फाइनेंशियल में मुझे लॉस हो गया। गैब्रियल इंडिया बेच दिया है अभी। सो काफी ये डायनेमिक होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऐसा कुछ होता नहीं है स्टॉक्स में, ये आपको समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स का ये पोर्टफोलियो है, 37% के रिटर्न्स थे एक साल पहले, अराउंड समझ लीजिए अप्रैल 2021। उसके बाद मैंने रीबैलेंसिंग किया है, सो अभी अराउंड 10% के रिटर्न्स है मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करता हूँ, मेरे कंपनी का नाम है हैप्पीनेस कल्चर। एम्फी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ सिंस अप्रैल 2017। 465 प्लस क्लाइंट्स है अक्रॉस इंडिया, 10 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है। मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। 2007 से मैं म्यूचुअल फंड्स में पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट इक्विटीज में 2002 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी में अराउंड 182 लोग पार्टिसिपेंट्स है, मेंबर्स हैं। सो हैप्पी रिच ये शब्द का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। हैप्पी रिच का मतलब ऐसा है, आपके पोर्टफोलियो में कितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स हो, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बने आपको, या फिर आपके पास मल्टी बैगर स्टॉक्स हो, लेकिन अगर आपके पास आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन्स फुलफिल करने के लिए ऑन दैट मोमेंट इनफ पैसे नहीं है, तो आपका लाइफ हैप्पी नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा रिटर्न्स या मल्टी बैगर रिटर्न्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके लाइफ को हैप्पी नहीं बना सकते। सो पॉइंट है, आपको हमेशा एक माइंडसेट रखना चाहिए कि जो भी आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है, जैसे 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको मर्सिडीज खरीदी करनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन आपके नेटिव प्लेस में बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है, या 15 इयर्स डाउन द लाइन आपके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, और इनफ पैसे होंगे तो आपका लाइफ हैप्पी रिच होगा। सो ये पर्सपेक्टिव जो जनरली होता है, एवरी मॉर्निंग उठ के 9 बजे सीएनबीसी लगाना और उसके ऊपर लगे रहना, इससे आपके लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं आ सकता है। सो पॉइंट है हैप्पी रिच बनना। सो हैप्पी रिच बनने के लिए 4 स्टेप्स है। सबसे पहला, कर्जा मुक्त बनना पड़ेगा आपको। अगर आपके ऊपर कोई भी टाइप का कर्जा है, ये एक इंडिकेशन है आप स्केर्सिटी मेंटालिटी के शिकार हो। सॉरी, थोड़ी अग्रेसिव लैंग्वेज है, लेकिन आप फैक्ट्स बताना मेरा काम है। स्केर्सिटी मेंटालिटी से कभी भी आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो डेट से बाहर निकलना चाहिए आपको अर्जेंट बेसिस पे, या फिर कर्जा नहीं लेना चाहिए लाइफ में। आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या रिच बिजनेसमैन या रिच लोगों का अगर हिस्ट्री देखो तो आपको एक डिस्टिंक्ट देखेगा कि उन्होंने कभी भी लाइफ में कर्जा नहीं लिया है। सेकेंड स्टेप है, आपको पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फरवरी 2020 में इंक्लूडिंग मोदी जी, किसी को नहीं पता था नेक्स्ट 2 इयर्स में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ट्रबलसम होने वाले, स्पेशली जो ट्रैवल टूरिज्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फूड होटल इंडस्ट्री में जॉब या बिजनेस करते थे वो। जिनके पास भी पैसिव इनकम सोर्स नहीं है, उनका लाइफ ऑन द एज है आने वाले टाइम में, क्योंकि बोल नहीं सकते। जैसे आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे सैलरी इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 सालों में। मैं देख रहा हूँ मेरे काफी इन्वेस्टर एवरी 6 मंथ में स्विच करते हैं फॉर 30, 40, 60, 100% जंप के लिए। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि जो ट्रैवल टूरिज्म पे बात आई है लास्ट 2 साल, वो आपके ऊपर भी आ सकती है आने वाले 10 साल में, 5 साल में, कभी भी।
सो पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप है हैप्पी रिच बनने की। आपको एक प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ का एक पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। हमेशा ये ढूंढते रहना कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन सा स्टॉक देता है, कौन सा स्टॉक दे सकता है। म्यूचुअल फंड के पास 5 साल के रिटर्न चेक करना, इससे आपकी वेल्थ कभी जनरेट नहीं होगी। इस दुनिया के रिचेस्ट लोगों का आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको एक दिखेगा, उनको वैल्यू एट रिस्क ये शब्द का बराबर से समझ में आता है अर्थ। तो वो आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। आज के टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली, व्हाई सेकंड इनकम इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट नाउ। तो रीजन नंबर 1, उसके मैं कुछ रीजंस आपको देखता हूँ। वी लिव इन द वुका वर्ल्ड। सो वुका ये वर्ड का अर्थ या फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? जरा चैट बॉक्स में डालिए वुका वर्ड का फुल फॉर्म, जिनको पता है। अगर आपको नहीं पता तो चैट बॉक्स पे नो डाल दीजिए। वुका ये शब्द का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? चैट बॉक्स में डालिए। वुका का फुल फॉर्म है वोलाटाइल अनसर्टन कॉम्प्लेक्स एम्बिगुअस। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी को नहीं पता था, फरवरी 2020 में नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए मुंबई रेलवे में फ्रीली ट्रैवल करना इजी नहीं होगा। एवरी 2-3 मंथ्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल्स बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। ऐसे किसी को इमेजिन भी नहीं किया था लाइफ में। सो कुछ भी हो सकता है, ये दिखा दिया है कोरोना ने। एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, 10 मिलियन जॉब्स, 10 मिलियन मतलब अराउंड 1 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ जॉब्स कोविड के सेकेंड वेव, जो सबसे डिजास्टर्स सेकेंड वेव था इंडिया के लिए ऑफ कोर्स, उसमें 1 करोड़ लोगों के जॉब गए हैं। ये CMI का डेटा है, कोई गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ये प्रॉपर थर्ड पार्टी एजेंसी का है। 1 करोड़ जॉब्स लॉस्ट हुए सेकेंड वेव में। 97% हाउस होल्ड का इनकम डिक्लाइन हुआ है। स्पेशली आप देखोगे 2000, मेरे पास वो स्लाइड एक न्यूज़पेपर कटिंग था, वो आज भी डालना मैं भूल गया। 2014 से डिस्टिंक्टली रिच लोग रिच होते गए हैं और गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग, आप और मेरे जैसे अपर मिडिल क्लास लोग डिस्टिंक्टली धीरे 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 गरीब होते गए हैं। मतलब उनकी वेल्थ इरोड होते गए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। मतलब शायद आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई रहेगी, लेकिन वो स्पीड से नहीं इंक्रीज हुई है वो जो स्पीड से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। सो ये 2014 से डिस्टिंक्टली हो रहा है। उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर कटिंग था, और ऐसा नहीं है कि वो कोई कांग्रेस वाले विरोधी पक्ष के न्यूज़पेपर का था, वो डेली मतलब नॉर्मल जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका ही था। तो आपको कभी मैं शेयर करूंगा। पॉइंट है, आपको समझना जरूरी है कि हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो वुका वर्ल्ड है, जिसमें आपके हाथ में बहुत कम चीजें हैं। 97% हाउसहोल्ड इनकम हैव डिक्लाइन सिंस बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक ईयर। अभी एक देखिए, पर कैपिटा इनकम इंडिया का ग्रो होता है 6.6% से। मतलब नेक्स्ट 10 इयर्स आपका इनकम एवरी ईयर 6.6% CAGR से इंक्रीज होगा, लेकिन महंगाई इंक्रीज होगी 7%। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो महंगाई का नंबर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है, उसमें वो काउंट कैसे होता है? तो उसमें 50% चीजें होती है फूड प्रोडक्ट्स, मतलब जो खाने के लिए लगती है। तो आप जस्ट देखिए, आपका मंथली इनकम है जो भी है, समझ लीजिए 1 लाख रुपी इनकम है, तो उसमें से क्या आप 50,000 रुपीज आपके खाने के ऊपर स्पेंड करते हो? आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा खर्चा होता है खाने के ऊपर। हमारा ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता है लाइफस्टाइल के ऊपर और आपके बच्चों के एजुकेशन के ऊपर। तो उसमें एजुकेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है 12 से 14%, और आपकी इनकम ग्रो हो रही है 6.6%। सो आपको ये लाइन का अर्थ प्रॉपरली समझना पड़ेगा। AI एंड टेक्नोलॉजी आर बिग थ्रेट, क्योंकि ये इतने फास्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो एडेप्टेबिलिटी है उससे कई ज्यादा फास्ट ये चेंज होते हैं। All over the world, countries are burdened with the highest amount of debt, so government has limited capacity to provide and create the new job. अगर आप मोदी जी के वोटर हो और आपको लगता है मोदी जी ऐसा कुछ करिश्मा कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी करिश्मा हो सकता है। रीजन सिंपल है, अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखोगे तो एक मैंने चार्ट दिया है 2018 का।
जापान के जीडीपी का ऑलमोस्ट उनके ऊपर कर्जा कितना था, तो 237%, मतलब 100 रुपए की अगर जीडीपी है तो 237 रुपीज उनका कर्जा है। इंडिया कितना है, 100 रुपीज का जीडीपी है और 68 रुपीज का कर्जा है 2018 में। 1 फरवरी को बजट आएगा, उसमें ये नंबर रिलीज होगा। आप जस्ट चेक कीजिए ये नंबर कितना होगा, इंडिया के जीडीपी को कितना ज्यादा सरपास किया होगा ये कर्जे ने लास्ट 5-6 सालों में। सो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की एबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है आपके लिए और मेरे लिए कुछ करने की। सो उस वो पर्सपेक्टिव आप नहीं सोच सकते हो। रीजन नंबर 2, क्यों सेकंड इनकम के लिए आपको सोचना चाहिए। सो आपने बहुत सारे वेबिनार्स या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको बोला रहेगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करो, रिटायरमेंट प्लानिंग। सो मैं आपको एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं उसको बोलता हूँ लॉन्गेटिविटी प्लानिंग। अभी ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में मुझे पता नहीं, लॉन्जेटिविटी या लॉन्गेटिविटी। तो लॉन्गेटिविटी प्लानिंग करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या है, तो ईयर 1800 में, आज से 300 साल पहले, ऑलमोस्ट 250 साल पहले, 43% ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, मतलब जो बेबीज पैदा होते थे 5 साल होने से पहले, उसमें से 43% मर जाते थे, क्योंकि वो टाइम पे एजुकेशन लेवल नहीं था, अपने मेडिकल साइंस उतना डेवलप हुआ नहीं था। आज कितना हो रहा है, 2015 में 100 बच्चे पैदा होते हैं, सिर्फ 4.3% की डेथ होती है 5 साल से पहले। सो पॉपुलेशन कितना ज्यादा एक्सप्लोड हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। 1841 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द वर्ल्ड वाज 55, करंटली इट इज 82। इंडिया में करंटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69, जब ये 2050 में हम पहुंचेंगे तभी 90 हो जाएगी। अभी आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता होगा या कुछ स्टडी करता होगा तो उनको ये समझ में आएगी बात कि अगर 2030 तक आप इस पृथ्वी पे जिंदा है तो आप 100 साल जीने वाले हैं, क्योंकि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको एपिजेनेटिक्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा जबरदस्त रिसर्च चालू है। सो आप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ रहे हैं अपने ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सब दुनिया को पता है आइडिया, तो ईवी के पीछे मत भागिए, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के पीछे भागिए, क्योंकि ये नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। सो पॉइंट ये है कि आप 100 साल जीने वाले हो, क्वेश्चन यही है आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। फाइनेंशियली अच्छा 100 साल जियोगे कि बुरा जियोगे, ये क्वेश्चन है आपके हाथ में। हेल्थ वाइज, क्वालिटी ऑफ हेल्थ वाइज आप अच्छा जियोगे 100 साल कि बुरा जियोगे, ये आपके हाथ में है। सो हेल्थ के ऊपर भी काम करना जरूरी है, वो आज का टॉपिक नहीं है। सो रीजन नंबर 3 फॉर अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट, मैं ऐसे कहता हूँ कि हमें एक जिंदगी मिली है, चॉइस हमें करना है वो हमें स्पेंड कैसे करनी है। अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें हमारे फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, वो हैप्पीनेस हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके हॉबीज एंड पैशन, क्रिकेट मैच की अगर हॉबी है तो पूरी क्रिकेट मैच देखने की आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, उसमें जिंदगी स्पेंड करनी चाहिए। क्रिकेट खेलने की अगर हॉबी है तो क्रिकेट खेलने में स्पेंड करनी चाहिए, ना कि मुंबई के बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में हो तो मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आपके सिटी का एग्जांपल अकॉर्डिंगली ले सकते हो। ना कि आपकी लाइफ स्पेंड करनी है 2 घंटा मुंबई या दिल्ली के ट्रैफिक में, या फिर मुंबई रेलवे में 2 साल ट्रैवल कर 2 घंटा एवरी डे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स ट्रैवल करने में, या फिर 20 ईयर्स एचडीएफसी बैंक का कर्जा रिपे करने में स्पेंड करनी नहीं चाहिए। सो अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए हर एक बंदे को स्ट्राइव करना जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ का फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस ला सकता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पैसा, ज्यादा पैसा हैप्पीनेस नहीं ला सकता है। परफेक्टली मैं उनके साथ अग्री करता हूँ, ज्यादा पैसा हैप्पीनेस नहीं ला सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा प्रॉपर नहीं है तो अनहैप्पी जरूर हो सकते हो। रीजन नंबर 4, जैसे मैंने कहा आपको डेट फ्री रहना चाहिए। जो 100 साल की जिंदगी मिली है आपको और मुझे, क्या वो कर्जा रीपे करने में आपको स्पेंड करनी है कि डेट फ्री रहना से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में आपको स्पेंड करनी है, ये आपका चॉइस है। अगर हर महीने आपको ये चिंता सताती है कि नेक्स्ट महीने का ईएमआई कैसे भरूं,
अगर अच्छा नया जॉब आता है ऑफर और वो स्विच करने में आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर यहाँ पे सैलरी प्रॉपरली नहीं मिली तो मैं ईएमआई कैसे भरूंगा, तो शायद आपके लाइफ में हैप्पीनेस कभी नहीं आ सकता है। सो इसके लिए डेट से आपको दूर रहना चाहिए। रीजन नंबर 5, लॉन्ग बकेट लिस्ट। जैसे मैं छोटा था तो नेटिव प्लेस में मेरे फादर लेके ले जाते थे साल में एक बार, तो ये होती थी बकेट लिस्ट। आज देखिए बकेट लिस्ट कितनी बड़ी बड़ी है। हर 2-3 महीने में हम आउटिंग करते हैं, हर वीकेंड में हम कहीं ना कहीं रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं, हर साल इंटरनेशनल ट्रिप करनी होती है। इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और मैंने स्लाइड नंबर 1 में आपको बताया था, आपकी इनकम ग्रो हो रही है 6% और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है 12% से। सो इसके लिए सेकंड इनकम होना चाहिए। हम शायद फाइनेंशियल ट्रबल में रहते हैं, उसके 4 रीजन मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले हायर एक्सपेंसेस देन अर्निंग्स। तो सिंपल मुंबईया भाषा में आपको पता ही नहीं है कि आपकी एग्जैक्ट औकात कितनी है और आप एक्सपेंडिचर ज्यादा किए जा रहे हो। सो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड है, आपने होम लोन या फिर पर्सनल लोन ले लिया है और उसका रीपेमेंट करने में आपका बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, या फिर जॉब लॉस हो गया है। जॉब लॉस ऐसा कुछ होता है, 2 साल पहले इंडिया में किसी को पता नहीं था, लेकिन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में इंडिया में आप आए दिन ऐसे देखोगे, ये इंडस्ट्री में जॉब लॉस, वो इंडस्ट्री में जॉब लॉस, क्योंकि इंडिया ये कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ये इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं। तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर की ऐसी दयनीय अवस्था है कि आप जस्ट सोचिए, जो बंदे ने अपना इंजीनियरिंग स्टडी कंप्लीट करके 10-15 साल जॉब किया है एज अ प्रोफेसर, उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, और सडनली उसका जॉब चला जाता है और उसके जगह पे जस्ट जो इंजीनियरिंग पास आउट किया है वो 25,000 सैलरी पे के ऊपर एज अ प्रोफेसर लग जाता है। तो ये है कैपिटलिज्म। सो हर इंडस्ट्री में ये कैपिटलिज्म लागू है इंडिया में। सो जॉब लॉस किसी का भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट में हम अगर जॉब करते हैं तो हम हमारा जॉब सिक्योर्ड है, तो आई डोंट थिंक सो 2024 में अगर मोदी जी वापस आते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी जॉब सिक्योर है। अनफोर्सिन इवेंट जैसे कोरोना, कोरोना आने के बाद फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अभी पता नहीं फोर्थ वेव के बारे में। सो अनफोर्सिन इवेंट्स काफी ज्यादा होंगे आने वाले टाइम। क्या इंडिया नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा? यस, मुझे लगता है इंडिया के लिए ये सुनहरा 10 ईयर्स होगा। लेकिन क्या आपके लिए होगा या आपके हाथ में है? सो सेकेंड इनकम के लिए लोग जनरली क्या करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे हर्बल लाइफ या बहुत सारे हैं अभी, बहुत सारे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या कंसल्टिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये आपके लिए सेकेंड इनकम नहीं है, ये आपका एक्टिव इनकम ही है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। साइड बिजनेस ऐसे नाम की कोई चीज होती नहीं है, आपको एक्टिवली ही करना पड़ता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा बोला जाता है दिन के 2 घंटा दो और आपका साइड इनकम चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। कंसल्टिंग में भी टाइम देना पड़ेगा। सो आज मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा, जो आप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो उसको एज अ सेकंड इनकम आप ट्रीट करके आपके लाइफ के फाइनेंशियल माइलस्टोन कैसे अचीव करते सकते हो और आप लाइफ में हैप्पी कैसे बन सकते हो। तो उसके 4 स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स मैं पहले पढ़ के बताता हूँ और उसके बाद आपको मैं एक्सेल कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ जिसमें आप प्लान कर सकते हो एग्जैक्टली। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपकी सैलरी जो भी है उसमें से आप एनुअली कितना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, ये सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी 15 lakhs है, 20% आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो 3 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे हर साल म्यूचुअल फंड में, या आपने स्टेप 1 में डिसाइड कर लिया। स्टेप 2 में आपकी बकेट लिस्ट लिख लीजिए, मतलब जो भी है, जैसे कि 5 इयर्स में मुझे मर्सिडीज खरीदी करनी है, 10 इयर्स में मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, 15 साल के बाद मुझे बहुत बड़ा बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है। सब लिख के लीजिए और उस कितने साल में वो अचीव करना है वो लिखिए, और सबकी आज की कॉस्ट लिख लीजिए। जैसे मर्सिडीज अगर मुझे 5 साल बाद खरीदी करनी है, आज कितनी कॉस्ट है, 35 लाख, तो 35 लाख लिखूंगा।
अगर 10 इयर्स डाउन द लाइन मुझे यूरोप ट्रिप करना है, यूरोप ट्रिप की आज की कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख लिखूंगा। सो ऐसे करना है। स्टेप 3 और स्टेप 4 में डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ। सो मेरी एक्सेल आपको प्रॉपरली दिख रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए। यस। तो ये जो कैलकुलेटर है इसमें ब्लू फील्ड जो भी दिखेंगे आपको, वहां पे आप डेटा एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले लाइफ प्लान करते टाइम आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। बंदा है 35 एज का, करंट एज इज 35, रिटायर फाइनेंशियली होना है एट द एज ऑफ 55, तो मैंने 55 डाल दिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब 85 तक फाइनेंशियल के लिए तरतूद करनी है, तो 85। करंट एनुअल एक्सपेंसेस है 5 लाख रुपीज। सो करंट एनुअल एक्सपेंसेस में आपको तीन चीजें लेनी है, आपका फूड कॉस्ट, आपका लिविंग कॉस्ट और आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये तीन चीजें लेनी है। तो इस हाइपोथेटिकली इसका 15 लाख इनकम है, उसमें से 5 लाख ये तीन चीजों पे खर्चा करता है, ऐसा मान के चलते हैं। उसमें होम लोन वगैरह मत कंसीडर कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद होम लोन होता नहीं है। सो करंट इन्फ्लेशन है, महंगाई 7%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं, सो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, तो आपको 10 से 11% के रिटर्न एक्सपेक्ट करने चाहिए। अगर आप में किसी का एक्सपेक्टेशन है 15, 18, 20% म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न मिलेंगे, तो ये रिटर्न ये आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होने वाला है नेक्स्ट 10 इयर्स में। सो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो 10 to 11% के आसपास होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस 5%, मतलब एट द एज ऑफ 55 आप रिटायर हो जाओगे, वो टाइम पे जो कॉर्पस है वो ऑफ कोर्स आप रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड जैसे या इक्विटी में नहीं रखोगे, तो एफडी में रखोगे, तो 5% मैंने रख दिया है। आपके इंडस्ट्री में एनुअल इनकम इंक्रीज कितना होता है, सब तो जो भी है नंबर वो डाल दीजिए। 5% मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये मैंने सब डिसाइड डेटा डालने के बाद यहाँ पे मुझे एक डेटा मिल गया, रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड। अगर आज मेरा मंथली सालाना एक्सपेंडिचर 5 लाख है, तो आफ्टर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 55 मुझे 7 करोड़ 36 लाख रुपीज लगेंगे मेरे पास म्यूचुअल फंड्स में, सो दैट उसमें से मैं हर महीना पैसा निकालू टिल एज ऑफ 85, मेरी लाइफ आराम से गुजरती जाए। क्योंकि देखिए एट द एज ऑफ 56 मेरा एनुअल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 19,34,000 रुपीज, वो बढ़ते जाएगा इन्फ्लेशन के साथ। सो ये एक बार मुझे नंबर मिल गया, रिटायरमेंट के लिए मुझे 7 करोड़ 36 लाख रुपीज लगने वाले हैं। अभी सेकंड कैलकुलेटर पे आते हैं, जहां पे आपको गोल प्लानिंग करना है। ये बंदे का एज है 35, एनुअल सैलरी लिखते हैं 20 लाख रुपया। यस करेक्ट। सैलरी ग्रोथ होती है मान लेते हैं 10% इनके इंडस्ट्री में। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे 20% ऑफ दिस 20 लैक्स, मतलब 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट ईयर 10% से सैलरी बढ़ेगा, तो म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ेगा, ये इसका मतलब है। कार लेनी है इनको 5 साल के बाद, तो 6 लाख की कार लेनी है आज का कॉस्ट, तो 5 साल के बाद मतलब एट द एज ऑफ 40 उसका 8 लाख प्राइस हो जाएगा इन्फ्लेशन के साथ। 10 साल के बाद मतलब एट द एज ऑफ 45 घर खरीदी करना है, उसकी आज की कॉस्ट है 1 करोड़, 10 साल के बाद हो जाएगी 1 करोड़ 48 लाख। एट द एज ऑफ 48 मतलब 13 साल के बाद उनको इंटरनेशनल ट्रिप करना है, उसकी आज की कॉस्ट है 3 लाख, 13 साल बाद हो जाएगी 6,39,000 एट द एज ऑफ 48। सो ऐसे आप इन्होंने गोल लिख दिए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एनुअल इनकम हर साल 10% से हाइपोथेटिकली बढ़ा है, ऐसे हम मान के चलते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, ये म्यूचुअल फंड का कॉर्पस हो जाएगा एवरी ईयर उनका। अभी ये इंसिडेंटल्स में आपको देखने हैं, मतलब कार लेना है एट द एज ऑफ 40 के टाइम पे उनकी कार की फ्यूचर वैल्यू है 8,02,000, तो मैं एट द एज ऑफ 40 यहाँ पे 8,02,000 लिख देता हूँ। सो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड से 8 लाख आ गए और जो नेक्स्ट ईयर का कॉर्पस था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। 10 साल के बाद उनको एट द एज ऑफ 45 1 करोड़ 48 लाख का घर लेना है, तो आप यहाँ पे एट द एज ऑफ 45 1 करोड़
48 लाख रुपीस डाल दीजिए। यस, सॉरी। सो 1 करोड़ 48 लाख रुपीस मैंने डाल दिए। आप देखिए उतना कॉर्पस है ही नहीं उनके पास। तो ये ऐसे लोग जनरली क्या करते हैं, होम लोन ले लेते हैं। पॉइंट ये है, ये जब भी आप आपके पास पैसे नहीं है और आप आपकी इच्छा कंप्लीट कर रहे हो घर लेने की, क्योंकि होम लोन अवेलेबल है, आप ये नहीं सोच रहे हो एट द एज ऑफ 60 या 55 जब भी आपको 7 करोड़ का कॉर्पस लगने वाला है, वो टाइम पे क्या, या वो कॉर्पस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो यहाँ पे देखिए रेड है, रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं फुलफिल हो सकता है अगर एट द एज ऑफ 45 आपने 1 करोड़ 48 लाख रुपीस का घर ले लिया। उसके बाद आपके बच्चों का एजुकेशन भी आएगा, उसके लिए आपके पास इनफ पैसे नहीं रह पाएंगे अगर आपने ये घर ले लिया। सो पॉइंट है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो या जो भी आप फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव करते हो लोन लेके या जैसे भी, आपको ये सोच रखनी चाहिए आने वाले गोल्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सो ये जो कैलकुलेटर है ये आपको हेल्प करेगा आपका लाइफ का पूरा प्लानिंग करने के लिए। कोई भी गोल्स आप अचीव करते हो या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल खर्चा करते हो, उसका आपके बच्चों के एजुकेशन कॉर्पस के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आएगा, उसका आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आएगा, ये सोचने पे आपको मजबूर करना पड़ेगा। अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, खर्चे कम कर दीजिए या फिर आपके गोल को करटेल कीजिए। ये आपको डे वन पे पता लगता है। जनरली लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है, ये मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढूं, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न पाऊं, जो भी किसी के भी हाथ में नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता है नेक्स्ट 10 ईयर में मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा हो सकता है, सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम कौन से हो सकती है। सब अभी ये आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड के पीछे पड़े हैं, उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे पड़े हैं। कोई आपको नहीं बता सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये सबसे अच्छा रिटर्न देगी। सो वो फुटाइल एक्टिविटी मत उसके पीछे भागिए, आपका लाइफ प्लानिंग कीजिए, वो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा। सो अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर यूजफुल लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। सो अभी हमने जो देखा म्यूचुअल फंड को एक अलग पर्सपेक्टिव देके, ये सब अचीव करने के लिए आपको बेसिक 5 गोल्डन रूल्स है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के। उसमें बहुत सारे आपको पता होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। रूल नंबर 1, अगर आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, समझना पड़ेगा आपको टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स, नॉट टाइमिंग द मार्केट। अभी बहुत सारे एवरीडे मुझे एक दो कॉल आते हैं, अरे 18,600 निफ्टी था, अभी 16,900 हो गया, अभी 17,000, तो सस्ता हो गया है 8-9% से, तो क्या और मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट बुकिंग कर लूं या नया पैसा इन्वेस्ट करूं। सो उनके लिए जो मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं और जिनको लगता है मार्केट टाइमिंग से आप बहुत बड़े रिटर्न्स पाओगे, उनके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1986 से 2016 30 इयर्स का ये डेटा है, एक्चुअल डेटा है। अगर आपने 30 जून 1986 को अगर पैसे इन्वेस्ट किए होते मार्केट में और 30 साल तक बने रहते, तो आपके रिटर्न्स होते 13.48% CAGR रिटर्न्स, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स है। सो 30 साल मतलब हो जाते हैं ऑलमोस्ट 10,000 मार्केट डेज। ये 10,000 मार्केट डेज में से सिर्फ 5 सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डेज में आप मार्केट में नहीं होते, फॉर एनी रीजन। आपको पैसे की जरूरत होती तो आपने निकाल लिया, फिर आपके पास पैसा आया फिर डाल दिया। ऐसे सिर्फ 5 बेस्ट दिन आउट ऑफ 10,000 डेज, 5 बेस्ट डेज ऑफ मार्केट रिटर्न्स। जैसे कि राइट हैंड साइड पे मैंने आपको दिए हैं लास्ट 30 साल में सबसे 5 बेस्ट डेज कौन से थे रिटर्न्स वाइज। सो 20 मई 2009 में 17% एक दिन में रिटर्न दिया था निफ्टी सेंसेक्स ने। वैसे तो आपके रिटर्न्स 2% से रिड्यूस हो जाते।
10,000 डेज में से 10 बेस्ट डेज अगर आप नहीं होते मार्केट में तो आपके रिटर्न 4% से रिड्यूस हो जाते। अगर 10,000 डेज में से 20 डेज आप नहीं होते तो 7.23। 30 डेज आप नहीं होते तो आपके रिटर्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट से भी कम होते मार्केट में। अभी 30 इयर्स तो ऐसा इतना कोई रहता नहीं है मार्केट में, 10 साल जनरली रहते हैं। वन से कोई तो एनोट कर रहा है, हाँ 10 साल कोई रहता है। तो लास्ट ये 2005 से 2006 से 2016 आप मार्केट में रहते हो तो आपके रिटर्न्स होते हैं 9.78%, निफ्टी के रिटर्न्स, इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स। 5 बेस्ट डेज आप नहीं होते 10 इयर्स में, सिर्फ 5 बेस्ट डेज, तो आपके रिटर्न्स हो गए डिसमल 5.09%। 20 डेज नहीं होते तो निगेटिव रिटर्न, 30 बेस्ट डेज नहीं होते तो -6.93। सो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया है। अभी आप रिटर्न्स में मत देखिए, आप अमाउंट में देखिए, आपको रियलाइज नहीं होगा अमाउंट में कितना होता है। तो 30 इयर्स पहले 1996 में अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होता तो उसके हो जाते 44 करोड़ रुपीस। आउट ऑफ 10,000 डेज अगर 5 बेस्ट डेज आप मार्केट में नहीं होते तो उसके हो जाते 24 लाख, मतलब 20 करोड़ रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस जस्ट बिकॉज यू ट्राई टू टाइम द मार्केट। अभी आउट ऑफ 10,000 डेज अगर आप 30 डेज नहीं होते बेस्ट डेज, आपकी वेल्थ होती 1 करोड़ से 4.45 करोड़, मतलब 40 करोड़ रुपए का नुकसान डायरेक्टली, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ 40 करोड़ रुपीस। सो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो सकती है मार्केट टाइमिंग में, बिल्कुल भी मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहिए, खुद का दिमाग लगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये पास्ट बेस्ट 30 साल के पास्ट बेस्ट डेज, 5 बेस्ट डेज ऑफ मार्केट रिटर्न्स। तो कोई मुझे आप बता सकता है 18 मई 2009 को निफ्टी ने 17% के रिटर्न्स दिए थे एक दिन में। उसका रीजन बता सकता है क्या था? अनम्यूट करके आप बता सकते हो मुझे, मैं अनम्यूट करने की आपको परमिशन दे दी है। किसी को याद है 18 मई 2009 को 17.34% इन 1 डे रिटर्न दिए थे मार्केट ने? चैट बॉक्स में डालिए या माइक ऑन करके कोई इनिशिएटिव ले सकता है तो मुझे बताइए। So can I? This is यस Rakesh यस Jogi. यस यस राकेश जी। Manmohan government second time they got elected. यस If I can remember, they got elected on that. In fact, they won the second election, करेक्ट, consecutive election. यस 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 करेक्ट। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। सो करेक्ट आंसर है उनका। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि मोदी जी ये इंडिया को बहुत जबरदस्त बनाने वाले हैं और अगर बीजेपी हारती है तो मार्केट रिटर्न नहीं देता। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ 18 मई 2009 को 2 बार मार्केट को अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट मतलब 10% ऊपर जाना एक ही दिन में। 2 बार मार्केट बंद हुआ था जस्ट बिकॉज मनमोहन सिंह re-elected second time, not with the majority like Modi ji in 2014 and 2019, but minor majority, मतलब 206 सीट आई थी कांग्रेस को, लेकिन बेटर मेजोरिटी देन 2004, इसके लिए चेयर अप किया गया और 17.34% के रिटर्न्स मिल गए। सो आप सोचते हो कि यूपी में अगर बीजेपी हारती है मार्केट गिर जाएगा? ऐसा कोई नहीं बता सकता है इस दुनिया में कि क्या हो सकता है, या 2024 में मोदी जी हार जाते हैं तो इंडिया पूरा वापस प्रॉब्लम में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हो सकता है। सो मेरा पॉइंट ये है, पॉलिटिक्स में मत जाइए, पॉइंट ये है मार्केट को कोई पॉलिटिकल कलर नहीं होता है। 2 ही चीजें मार्केट देखता है, अंडरलाइनिंग प्रॉफिट एंड लिक्विडिटी, ये 2 चीजें है तो मार्केट में आपको रिटर्न्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू दी नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी ह्यूमंगस है इंडियन कॉर्पोरेट्स की, और जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी है पैसा वहां पे जाएगा। सो अगर आप इमोशनल हो, आपका कोई पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है या कोई रिलीजियस थॉट प्रोसेस है या कोई कंट्री का आप ये के लिए ज्यादा लाइकिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। मार्केट ये ट्रूली रैशनल होता है। रैशनैलिटी से आप मार्केट में रहिए, टाइमिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। अभी कल बजट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा,
किसी को नहीं पता नेक्स्ट वीक में आप देख सकते हो क्या होगा। अभी मैं एक्चुअल म्यूचुअल फंड का डेटा देता हूँ। एचडीएफसी टॉप 200 1997 में भी ये स्कीम थी, आज भी है। 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो नेक्स्ट 20 इयर्स में उसके हो जाते 37 लाख रुपीस, और नेक्स्ट 20 इयर्स में अगर आपने मार्केट के 10 बेस्ट डेज आप मार्केट में नहीं होते तो उसके होते 18 लाख रुपए। इसका मतलब 20-21 लाख रुपए का नुकसान। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 1997 में, उसके होते 78 लाख रुपीस। अगर 10 बेस्ट डेज आप मार्केट में नहीं होते तो उसके रहते सिर्फ 37, मतलब ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस। तो मार्केट टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, और ये एग्जाम्पल देख के ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स में प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। रूल नंबर 2, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसको नॉर्मल भाषा में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करना है स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, ऐसा मैं प्रमोट करता हूँ जनरली। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आइडियली लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मार्केट में बुलिश हो, नेक्स्ट 10 साल के लिए आपको रहना है, ऐसा आपका विश है, और आपके पास समझ लीजिए 5 लाख रुपए है, तो वन शॉट आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, तो सबसे ज्यादा रिटर्न बनते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर आपने 5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दिए और नेक्स्ट 6 महीने में, या नेक्स्ट 6 महीना छोड़ दीजिए, कोरोना का फर्स्ट वेव याद कीजिए, मार्च 2020, एक ही महीने में 40 डेज में मार्केट 40% नीचे गिर गया था। अगर 5 लाख आपने इन्वेस्ट किए हैं और 40% मार्केट नीचे गिर जाता है और आपकी वेल्थ 40 दिन में 3 लाख रुपए दिखने लगती है, क्या आप वो टाइम पे सरवाइव कर पाओगे मार्केट में? ये बड़ा क्वेश्चन है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए 23 मार्च 2020 से निफ्टी था 7600। किसी को नहीं पता था हम वापस लॉकडाउन से कभी बाहर आएंगे। वैक्सीनेशन का कोई अता पता नहीं था। कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा, हमारा प्रोफेशन जॉब रहेगा भी नहीं, हमारे सैलरी मिलेंगे कि नहीं, ऐसी आपके मन में थॉट प्रोसेस वो टाइम पे थी। सो वो टाइम पे 5 लाख के आपके 3 लाख हो गए, तो 3 लाख पे बने रहना कितने लोगों को पॉसिबल है? सो जब भी आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, ऐसी वोलेटिलिटी से बहुत कम लोग सामना कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट 10 इयर्स टिके रहोगे, लमसम इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये मार्केट बहुत कम लोगों को टिकने देता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर 5 लाख रुपए आपके पास है, हर महीना 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, स्टैगर्ड मैनेज में कीजिए, वोलेटिलिटी उससे एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिटर्न्स थोड़े से कम बनेंगे, लेकिन आप बने रहोगे मार्केट में। सो रूल 1 फॉलो कर पाओगे। रूल नंबर 3, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो बहुत कम लोगों को अभी पता है। जनरली लोग क्या करते हैं, मार्केट जब भी महंगा होता है तभी बेचने की कोशिश करते हैं, मार्केट जब भी सस्ता होता है तभी बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद का दिमाग लगा के ये करना नामुमकिन है इस दुनिया में, इम्पॉसिबल है। लेकिन हम आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी एआई के दुनिया में रहते हैं, जिसमें मार्केट पैरामीटर्स, वेरियस एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स वैल्यूएशन करके हायर पॉइंट पे सेल करना, नियर टू हायर पॉइंट्स, एग्जैक्टली नॉट हायर पॉइंट बट नियर टू हायर पॉइंट ऑफ द मार्केट सेल करना, और नियर टू द बॉटम ऑफ द मार्केट बाय करना पॉसिबल है, जिससे आपके रिटर्न्स कैसे एनहांस होते हैं, इसको वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग का एग्जांपल है स्मार्ट एसआईपीज, बूस्टर एसटीपीज, फ्लेक्स एसआईपी। इसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज पता लगेगा मेरे वर्कशॉप में, जिसके बारे में एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा। सो स्मार्ट एसआईपी का एग्जांपल लेते, जो क्या करता है, हायर पॉइंट, नियर टू हायर पॉइंट सेल करता है, नियर टू द लोअर पॉइंट एक्स्ट्रा बाय करता है। सो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ लास्ट 10 इयर्स का, बिटवीन 16 अक्टूबर 2010 टू 16 अक्टूबर 2020। 16 अक्टूबर 2020 ये डेलिबरेटली नंबर तारीख लिया हुआ है, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा रैली आया था इंडियन मार्केट में, जो अभी तक चल रहा है। अगर मैं आज के नंबर दिखाऊं तो एकदम अपसर्ड नंबर दिखेंगे, सो वैसा नहीं देखना है। सो 10 साल के लिए ये स्कीम्स 10 साल पहले भी थे, इसमें आपने 10,000 की एसआईपी की, सॉरी 5,000 की एसआईपी की 10 साल के लिए, तो 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो गए नॉर्मल एसआईपी में।
सो आप नीचे देखिए यहाँ पे, अगर 5000 की एसआईपी की होती ये 6 फंड्स में, आपने 16 अक्टूबर 2010 से लेके 16 अक्टूबर 2020 से निफ्टी में इंडेक्स फंड्स में, जो कि बहुत सारे लोग फैन है इंडेक्स फंड्स के, और अकॉर्डिंग टू मी इंडिया के लिए इंडेक्स फंड बुलशिट चीज है। सो इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करते तो 13.15% के रिटर्न्स मिलते आपको। अगर ये 6 फंड्स में आप इन्वेस्ट करते तो ये 6 फंड क्यों, इसका जवाब भी आपको मेरे वर्कशॉप में मिलेगा। तो 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट होती, 92 लाख रुपीज आपके बनते, टोटल 56 लाख रुपीज का एब्सोल्यूट गेन्स होता आपको। ये हो गई नॉर्मल आपकी एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो आप नॉर्मल करते हैं। स्मार्ट एसआईपी वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग में टोटल आपकी वेल्थ बनती 1,45,00,000 रुपीज, 71 लाख रुपीज का गेन होता। रिटर्न्स आप देखिए, सो आप ये बोलोगे कि स्मार्ट एसआईपी में तो रिटर्न स्लाइटली कम है, तो स्लाइटली रिटर्न्स ये सीएजीआर रिटर्न्स है ऑन द हायर इन्वेस्टमेंट। सो पॉइंट है, ये हायर इन्वेस्टमेंट कभी हुई है, बॉटम पे हुई है। सो आप और मेरे में से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बॉटम पे ज्यादा एक्स्ट्रा बाइंग कर सकता है। एक्स्ट्रा बाइंग की वजह से आपको एब्सोल्यूट गेन ज्यादा मिले। सो वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग को फॉलो कीजिए। रूल नंबर 4, असेट एलोकेशन। अगर आपको लगता है कि इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं, आपके लिए एग्जांपल है अमर अकबर एंथनी का एग्जांपल है, नंबर्स एक्चुअल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 13 फरवरी 2020 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अभी मेरे जैसे लोग प्रमोट करते हैं ना कि लॉन्ग टर्म बने रहो, लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म बने रहना कितना मुश्किल होता है मैं आपको बताता हूँ। बंदे ने 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए, अमर ने इक्विटी फंड में, आदित्य बिरला इक्विटी फंड में, ऐसा मान के चलते, और सोचा कि अभी मैं 10 साल तक बना रहूंगा या नेक्स्ट 5 इयर्स तक बना रहूंगा। एंथनी और अकबर थोड़े कंजर्वेटिव थे, तो उन्होंने 50 लाख रुपए डाले डेट फंड्स में या फिक्स डिपॉजिट में, 50 लाख रुपए डाले इक्विटी फंड में। अभी 23 मार्च 2020, नेक्स्ट 40 डेज में मार्केट नीचे आया 40%, ऑलमोस्ट 7610। निफ्टी था 12,000, वो हो गया 7610। अमर ने 1 करोड़ रुपया ये बोल के इन्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट 5 साल तक बने रहूंगा, नेक्स्ट 10 साल तक बने रहूंगा, 1 करोड़ के हो गए 61 लाख रुपीज। जस्ट इमेजिन ये आपने ऐसे किया होता। 23 मार्च 2020 को हमें नहीं पता था वैक्सीनेशन आएगा भी नहीं आएगा, कोरोना कितना डेंजरस है किसी को नहीं पता था, दिन के 4.5 लाख केसेस हो जाएंगे इंडिया में, किसी को नहीं पता था। जॉब रहेगा कि भी नहीं रहेगा किसी को नहीं पता था, सैलरी आएगी भी नहीं आएगी किसी को नहीं पता था, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा किसी को नहीं पता था। ऐसे टाइम पे अगर 1 करोड़ रुपए के आपके 61 लाख हुए हैं, जस्ट आप खुद को क्वेश्चन पूछिए कि क्या करोगे आप। बहुत मुश्किल है बने रहना, लेकिन असेट एलोकेशन जिन्होंने किया था, अमर या अकबर एंड एंथनी, उनका पोर्टफोलियो था 1 करोड़ का 80 लाख रुपया, 20% डाउन। सो 20 पर मार्केट 40% डाउन है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन है। बने रहना इजी है कंपेयर टू इतना बड़ा इरोजन। फिर रिकवरी आई, जो किसी को नहीं पता थी कि इतनी बड़ी रिकवरी आएगी। 24 जनवरी, मतलब आज से 1 साल पहले, निफ्टी था 14,238, स्टार्टिंग पॉइंट से 16.95% अप। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अमर था, 1 करोड़ के हो गए थे 1 करोड़ 14 लाख रुपीज, रिटर्न्स थे 14 प्लस 14%। सो ये बंदे ने देखा कि अरे मेरे 1 करोड़ मैंने डाले थे 1 साल पहले, मार्केट ने 16.95% रिटर्न दिए और मुझे सिर्फ 14.36% रिटर्न। सो ऐसे इन्वेस्टर बन जाते हैं इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर। यूट्यूब का वीडियो देखते हैं या फिर यूएस के जो बड़े इन्वेस्टर्स है और सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बुक्स पढ़ते हैं और इंडेक्स फंड इन्वेस्टर बन जाते हैं। लास्ट वाला कॉलम देखिए, एंथनी, ये बंदे ने स्टार्टिंग पॉइंट पे सिर्फ 50 लाख के ऊपर मार्केट का रिस्क लिया था, लेकिन उसके रिटर्न्स देखिए 18.13% के बने, जो कि निफ्टी से 2% ज्यादा है। 50% का रिस्क लेकिन 2% के एक्स्ट्रा रिटर्न, ये कमाल है असेट एलोकेशन का। सो आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंसर्न होना चाहिए आपके असेट एलोकेशन से।
ये फोकस छोड़िए कि आपकी सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी है, सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाला मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है, कोई नहीं बता सकता आपको। असेट एलोकेशन आपको रिटर्न्स गारंटी करेगा, मार्केट से ज्यादा मिलेंगे ये। सो असेट एलोकेशन एवरी 3 महीना 6 महीने में चेक करते रहिए। रूल नंबर 5, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न्स। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न्स सिंपल है। यहाँ पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंगली इस दुनिया में 95% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं जस्ट बिकॉज उनको ये फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस या ये फॉर्मूला उनके लाइफ में कैसा रेवोल्यूशन ला सकता है ये नहीं पता होता है या स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। ट्रेजेडी ऐसा है कि अब मैं जब भी छोटा था स्कूल में, तभी हमारे स्कूल में से या हमारे करिकुलम में से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हटा दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने सीखा कभी, जब भी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज किए। तो ये स्कूल में सिखाना चाहिए। इसका रीजन देखिए क्या है। ए मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट को जिसको मराठी में चक्रवाढ़ ब्याज बोलते हैं। ए मतलब आपका फाइनल कॉर्पस वैल्यू, पी मतलब आपने कितना पैसा लगाया, आर मतलब रिटर्न्स जो जिसका पोजीशन न्यूमरेटर में है, टी मतलब टाइम जिसका पोजीशन है रेस टू। अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आपका जो फाइनल कॉर्पस है, आपके पास लिमिटेड पैसा है, जितना है उतना ही आप इन्वेस्ट करोगे। सो फाइनल आंसर अगर आपको ज्यादा चाहिए तो उसके ऊपर कौन से चीज का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, आर जो न्यूमरेटर में है रिटर्न्स वो उसका, कि टी मतलब टाइम जो रेस टू है ये इक्वेशन के उसका। चैट बॉक्स में आंसर डालिए। करेक्ट। जीवितो जी, नीलेश जी, गोविंद जी, यस टाइम। टाइम का ज्यादा इम्पैक्ट होता है एक फाइनल आंसर के ऊपर। जिनको नहीं समझा उनके लिए ये नंबर्स, 5 into 2 आंसर आया है 10, 5 raised to 2 आंसर आया है 25। दोनों इसमें नंबर सेम है, खाली ये 2 में पोजीशन आर का जैसा न्यूमरेटर में है वैसा न्यूमरेटर में है, और यहाँ पे 2 का पोजीशन रेस टू है, जहाँ जैसे ये इक्वेशन में टी का पोजीशन है। आंसर मल्टीफोल्ड चेंज होता है। ये है करिश्मा टाइम का जो आपको समझना चाहिए। लोग भागते हैं रिटर्न्स के पीछे, उनको मुझे बताना मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि रिटर्न्स किसी के भी हाथ में नहीं है। रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ जीडीपी ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री, दैट एनी कंट्री, इन्फ्लेशन इन दैट कंट्री एंड रिस्क प्रीमियम ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंट्री। सो आप लास्ट 20 25 30 100 ईयर्स के मार्केट के रिटर्न निकालिए कोई भी कंट्री के। निफ्टी के रिटर्न्स देखिए लास्ट 20 ईयर्स के, इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन इसका एडिशन होगा। यूएस में जाके देखिए लास्ट 25 साल में कितने रिटर्न दिए। जापान में जाके देखिए, जापान के निकेई ने लास्ट 20 25 साल में 0% के रिटर्न दिए। जीडीपी ग्रोथ देखिए जापान का कितना है, 1-2% की होगी लास्ट 20 साल की एवरेज। इन्फ्लेशन देखिए निगेटिव इन्फ्लेशन है जापान में। सो इसके लिए उसके मार्केट ने 0% रिटर्न दिए हैं। सो क्या जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी इंडिया की आपके हाथ में है। कांदे का भाव क्या रहेगा या पेट्रोल का भाव क्या कितना बढ़ेगा क्या आपके हाथ में है। सो ये रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है। सो इसके पीछे मत भागिए। अगर आपको कोई कमिट करता है कि 100% म्यूचुअल फंड्स में 10 12 15% के रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं। रिस्क प्रीमियम, अभी अफगानिस्तान की जो सिचुएशन हुई किसको पता था। सो रिस्क प्रीमियम भी हाथ में आपके हाथ में नहीं है। सो टाइम आपके हाथ में है। सो टाइम का करिश्मा समझिए। सो आज का सेशन कितने लोगों को यूजफुल लगा है चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। अभी सिर्फ मैं आपके 5 मिनट्स लेने वाला हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग अबाउट माई कम्युनिटी, एंड ये सब जो चीजें आपने थियोरेटिकली सीखी वो प्रैक्टिकली आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसके बारे में बताने के लिए। सो कितने लोगों को यूजफुल लगा है चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल।
सो ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल रिटायरमेंट, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सिखाने के लिए सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान नाम का मेरा एक वर्कशॉप है 1st, 2nd एंड 3rd फरवरी को। सॉरी, 1st, 2nd नहीं, कल मतलब 31 जनवरी, 1st फरवरी, 2nd फरवरी ये वर्कशॉप है। इवनिंग 6 to 7 ऐसे, मतलब 4 घंटा रहेगा टोटल, जूम पे होगा। इसमें आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, तो सबसे पहले पर्सनल कैश फ्लो स्टेटमेंट और नेटवर्थ स्टेटमेंट आपको मिलेगी। बिगिन विद द एंड इन माइंड, गोल प्लानिंग शीट आपको मिलेगी। वेल्थ कैलकुलेटर जो आज आपने देखा वो आपको मिलेगा। इसके बाद ये सब गोल अचीव करने के लिए फास्ट प्लान कैसे बताया जाए, असेट एलोकेशन कैसे होता है, मार्केट कैप असेट एलोकेशन के बारे में आप जानोगे। बिल्डिंग अ फास्ट प्लान मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि वो ही 5 स्कीम क्यों थे स्मार्ट एसआईपी का कंपैरिजन डालने के लिए, वो डालने के टाइम पे। तो एक 5 फिंगर स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, जो कि आपको रिस्क कम करती है। मतलब अगर मार्केट 15% गिरा तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सिर्फ 10% गिरेगा। अगर मार्केट 15% ऊपर गया तो शायद आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 16-17% ऊपर जाएगा। ऐसे ये स्ट्रेटजी है, विद डेटा में आपको ये स्ट्रेटजी बताऊंगा। मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग, स्मार्ट एसआईपीस क्या होते हैं, बूस्टर एसटीपीस क्या होते हैं, कैसे चालू करने होते हैं, रियल इस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना चाहिए, इनविट्स एसजीबी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे, P2P लेंडिंग के बारे में, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में आपको सीखने मिलेगा। सो आप में से कितने लोग सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान ये वर्कशॉप जो कल स्टार्ट होने वाला है वो इंटरेस्टेड है अटेंड करने के लिए? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ये वर्कशॉप अटेंड करने में कितने लोग इंटरेस्टेड है? पेड वर्कशॉप है, इसकी फीस मैं बताऊंगा, लेकिन फीस बहुत ज्यादा कम है ऐसा मुझे लगता है। ग्रेट। तो इसकी नॉर्मल फीस है 2999। एंड ऑफ द सेशन तक बने रहिए, इसमें अब मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। ये फीस में क्या क्या बोनसेस है, तो 7 चीजें आपको मिलेंगी। बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच, सॉरी सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डेट फ्री रहना चाहिए। अगर आपके ऊपर होम लोन है तो उसमें से बाहर आने के सबसे 5 बेस्ट तरीके कौन से हैं, उसको कैसे बेस्ट तरीके से आप सर्विस कर सकते हो उसके बारे में नॉलेज। अगर आप घर लेना चाहते हो विदाउट होम लोन, आप कैसे घर ले सकते हो, उसके लिए कैसा माइंडसेट आपको बिल्ड करना चाहिए, रिच माइंडसेट क्या होता है, ये आपको सीखने मिलेगा 3rd, 4th एंड 5th मार्च को। बोनस नंबर 2 जो आज का टॉपिक था, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान, ये वर्कशॉप 31 जनवरी, 1st एंड 2nd फरवरी। अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट, अगर 45-50 में फाइनेंशियल रिटायर होना चाहते हो तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका जवाब। बोनस नंबर 3, बिलीनियर का सोच कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल लोग सोचते हैं कि मुझे रिटर्न्स कहाँ पे ज्यादा मिल सकते हैं, बिलीनियर लोग सोचते हैं कि जो चीज में मैं इन्वेस्ट करूंगा उसका वैल्यूएशन मेरे फेवर में कितना है। फॉर एग्जाम्पल, यस बैंक का 12 रुपए का स्टॉक में कोई वैल्यू बची नहीं है, लेकिन बजाज फाइनेंस का 7,000 रुपए का स्टॉक में बहुत अच्छी वैल्यू है। ये जिनको समझ में आता है उनको शायद वैल्यू वे वर्थ का शब्द का अर्थ समझ में आता है। बिलीनियर लोग देखते हैं कॉस्ट। अगर रिलायंस का स्टॉक आपने 2008 में खरीदा होता, आज तक आप बने रहते, तो आपके रिटर्न्स ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के एवरेज लास्ट 13 साल के रिटर्न से भी कम होते। सो आपने एक बहुत अच्छी रिलायंस का स्टॉक लॉन्ग टर्म में होल्ड करके आपने एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है। ये जिनको समझ में आएगा उनको कॉस्ट समझ में आती है। थर्ड है लिक्विडिटी। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत एंटाइस होते हैं रियल इस्टेट में जो प्रमोट किया जाता है कि अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करो, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट 3 इयर्स में 60 लाख की हो जाएगी। पॉइंट है 60 लाख की हो जाएगी, सब ठीक है, लेकिन क्या आप 60 लाख में वो बेच पाओगे? नेक्स्ट 15 दिन में आपको वो 60 लाख में बेचनी है तो क्या बेच पाओगे? सो लिक्विडिटी की एक कॉस्ट होती है, वो समझना जरूरी है, जो बिलियनियर लोगों को डे 1 पे समझती है। सेम एग्जांपल में 20 लाख की प्रॉपर्टी 60 लाख हो गई, मंजूर है, लेकिन उसके ऊपर आप टैक्स कितना भरने वाले हो, ये सब
चीजें आपको डे 1 पे पता होनी चाहिए एनी इन्वेस्टमेंट में। तो ये आपको सीखने मिलेगा 15, 16, 17 फरवरी को। मार्केट आउटलुक सेशन हर मंथ में लेता हूँ। सो 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो मार्केट आउटलुक सेशन के एज अ बोनस नंबर 4। मैं ऐसे समझता हूँ कि जब तक आपको अंडरलाइनिंग इकोनॉमिक्स की समझ नहीं आएगी, ये निफ्टी 18,600 क्यों था 18 अक्टूबर 2021 को और 31 जनवरी 2022 को निफ्टी 17,200 क्यों था, अंडरलाइनिंग कॉज आपको पता होनी चाहिए। निफ्टी को लेवल देख के आप इन्वेस्ट करते हो, आप नॉर्म ज्यादा रिटर्न्स नहीं बना पाओगे, आपका जर्नी अच्छा नहीं होगा। मार्केट आउटलुक सेशन में सिंपल लैंग्वेज में मैं इकोनॉमिक्स बताता हूँ, जिससे आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हो। 12 सेशंस अटेंड कर सकते हो क्योंकि ये फीस आपकी 1 साल के लिए वैलिड है। बोनस नंबर 6 एक फेसबुक ग्रुप है, पेड ग्रुप, जिसमें आपको एंट्री मिलेगा आफ्टर यू पे द फीस। इसमें सब जो भी पेड मेंबर्स के लिए वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, इसका रिकॉर्डेड वर्जन अपलोड होता है। सो अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हो गया या वेबिनार मिस हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे ही अगर आज फी पे करते हो, इसमें आ जाते हो, तो नवंबर 2020 से लेके आज तक जितने भी वेबिनार्स हुए हैं फॉर पेड मेंबर्स, वो वहाँ पे अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हो नीचे, मतलब पहले के वीडियो जाके देख के। बोनस नंबर 7 स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज का हर महीना एक सेशन होता है। सो 12 सेशन आप अटेंड करोगे इसके। इसमें क्या होगा, तो जैसे मैंने एक डायलॉग मारा था कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इज बुलशिट इन इंडिया, तो ऐसा क्यों है, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज में आएंगे आपको समझ में आएगा। लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड है, नेक्स्ट 5 इयर्स में एक बहुत बड़ी इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है गेन्स करने की, वो आपके हाथ से निकलते जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो आपको समझेगा स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज में। ऐसे इनोवेटिव चीजें इसमें मैं करता हूँ। 12 सेशन आप अटेंड कर सकते हो। सो अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल, ये कम्युनिटी का नाम है। टोटल 181 मेंबर्स है, 3 वर्कशॉप्स, फेसबुक ग्रुप का मेंबरशिप, 12 मार्केट आउटलुक सेशन, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज के 12 सेशंस आपको अटेंड करने मिलेंगे। इसकी वैल्यू टोटल अकॉर्डिंग टू मी 26,000 है, नॉर्मल फीस है 2,999। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये कम्युनिटी का मेंबरशिप लेने के लिए, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें मैं 2,999 से भी ज्यादा डिस्काउंट इसमें देने वाला हूँ। सो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड अगर आपको इसका मेंबरशिप सही है नेक्स्ट 15 मिनट्स में। सो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करता हूँ। वन सेक। यस। सो अगर नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपका इसका मेंबरशिप चाहिए अल्ट्रा हैप्पी कम्युनिटी सर्कल का, तो रेजर पे और इंस्टा मोजो के मैंने लिंक्स दिए हैं। सिर्फ आपको 1,999 रुपीज फी पे करना है। नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए लिंक एक्टिव रहेंगे। और लेट मी टेल यू, ये अप्रैल मंथ से ऑफलाइन होगी कम्युनिटी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसकी वैल्यू हो जाए, मतलब इसकी फीस हो जाएगी 10,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। सो ड्यू टू कोरोना ऑनलाइन होने के वजह से बहुत कम प्राइस में आपको ये मिल रही है, 1 साल के लिए वैलिड होगी। ऑलरेडी 181 मेंबर्स है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मैं अनम्यूट करने का परमिशन आपको देता हूँ, आप पूछ सकते हो। जैसे ही आप फी पे करोगे रेजर पे या इंस्टा मोजो पे, आपको मेरे तरफ से एक लिंक आएगी फेसबुक की मेरे पर्सनल नंबर से, नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो ज्वाइन कर लेना आप। और मेरा नंबर आप सेव कर लेना, सो दैट मैं जो ये पेड वेबिनार्स जो होते हैं उसके लिंक्स उनको ही भेजता हूँ थ्रू ब्रॉडकास्ट, जो पेड मेंबर्स है। तो अगर आपने सेव नहीं किया मेरा नंबर तो आपको वो लिंक्स नहीं आएंगे। सो मेरा नंबर भी सेव कर दीजिए। यस, कुछ क्वेश्चन? राहुल जी, यस। टाइम का फायदा कैसे ले सकते हैं? बाय डूइंग स्मार्ट एसआईपी। टाइम, अच्छा टाइम का फायदा सिंपल है। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है,
वो डिसाइड कीजिए। मुझे 6 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है नेक्स्ट 5 इयर्स में, वो डिसाइड कर लिया। कैलकुलेट कर लीजिए वो कैलकुलेटर में 5 साल के बाद इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, और उसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हर 6 महीने में रिव्यू कीजिए, असेट एलोकेशन कीजिए, जो 5 मैंने गोल्डन रूल बताए वो फॉलो करना चालू कीजिए। 5 साल के बाद अगर उतने पैसे आपके पास नहीं बनते, तो थोड़ा-सा डिले कीजिए उसको। अगर पहले ही बन जाते हैं, तो भी 5 साल दूसरे गोल्स में के लिए एलोकेट कीजिए। आप ट्रैक पे रहोगे। टाइमिंग का फ़ायदा लेने के लिए आप ट्रैक, मतलब टाइम आपको ये कर सकता है, ट्रैक पे रख सकता है। आपके बच्चों को सिखाइए कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आज आपके बच्चे 18 साल के हैं और उनको जो पॉकेट मनी मिलता है, उसमें से 100 रुपए की भी एसआईपी करके, आज 100 रुपए की भी एसआईपी बनती है। 100 रुपए की एसआईपी अगर उनको स्टार्ट की उन्होंने, और धीरे-धीरे जैसे ही इनकम आने लगे, उनको एक आदत लगी, तो बाय 30-35 उनका लाइफ फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम कंट्रीज में होती है, और हम लकी है कि नेक्स्ट 10 इयर्स ऐसे होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी। 2007 में एट द एज ऑफ 23 मैंने 1000 रुपीज की एसआईपी चालू की थी। 2015 तक मेरे पास इतने पैसे आ चुके थे, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी तो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाता था, तो इनकम बढ़ते गया एक्सपोनेंशियली, सो इन्वेस्ट करते गया। तो 2015 में मुंबई में कैश में मैं घर ले सकता हूँ, इतने मेरे पास वेल्थ थी एट द एज ऑफ 30। सो उसका पोर्टफोलियो भी मैं कभी दिखाऊंगा कोई वेबिनार वर्कशॉप में वगैरह। सो पॉइंट ये है, बच्चों को सिखाइए। आपके लाइफ में आपको गोल प्लानिंग करनी है प्रॉपरली, और टाइम देना है इन्वेस्टमेंट्स को, रादर देन फोकसिंग ऑन द रिटर्न्स। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। जिन्होंने फीस पे किया है, उनको मेरे तरफ से नेक्स्ट 15 मिनट्स में एसएमएस आ जाएगा, और फेसबुक ग्रुप वो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू।